हेलो बच्चों, तो कैसे हो? बच्चों, आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 17 और 18 को हल। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न कार्यपत्रक 17। चित्र को देख के पढ़िए। क्या है कि हमारे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। बच्चे रोज शाम को यहाँ खेलने आते हैं। कुछ बच्चे झूले झूलते हैं और कुछ फिसल पट्टी पर फिसलते हैं और कुछ पेड़ों की छाया में बैठकर कहानी सुनते हैं। पार्क में एक बड़ा कूड़ादान रखा है जिसमें सभी अपना कचरा डालते हैं। माली रोज पौधों को पानी देता है और सूखे पत्ते इकट्ठा करता है। और पार्क की दीवार पर एक संदेश लिखा है, स्वच्छ बगीचा और स्वच्छ जीवन। तो ये स्वच्छता के बारे में और कचरा न करने के बारे में कहानी दी गई है, स्वच्छता के बारे में। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्र 16 की कहानी के आधार पर लिखिए। जो 16 कार्यपत्र 16 के अंदर कहानी थी उसके आधार पर अपने इसको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न क्या है बच्चों? कहानी में कचरा फैलने से क्या समस्या हुई? तो जो जंगल में कचरा फैला था उससे क्या समस्या हुई थी? तो अपने लिखना है यहाँ पर, कहानी में कहानी में कचरा फैलने से कचरा फैलने से जानवरों को जानवरों को क्या हुई थी? साफ जगह जानवरों को साफ जगह नहीं मिल रही थी, नहीं मिल रही थी। तो ये उनको जानवरों को समस्या हुई थी। फिर है कहानी के दूसरा प्रश्न, जानवरों ने मिलकर क्या क्या काम किए? तो जानवरों ने क्या किया था? जानवरों ने जानवरों ने मिलकर जानवरों ने मिलकर कचरा साफ किया। कचरा कचरा साफ किया और जंगल को जंगल को स्वच्छ किया। जंगल को स्वच्छ किया। फिर देखिए अगला प्रश्न तीसरा, शिक्षक एवं सहपाठी के साथ निम्न विषय पर चर्चा करते हुए लिखिए। अपने किसी पसंदीदा त्योहार के बारे में बताइए। तो भाई लिखेंगे, मेरा पसंदीदा त्योहार दीपावली है। दीपावली है। फिर आप वह त्योहार कैसे मनाते हैं? तो लिखेंगे, हम त्योहार कैसे मनाते हैं? हम घर की सफाई करते हैं। दीपावली में सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करते हैं। दीपक जलाते हैं। दीपक जलाते हैं। पूजा करते हैं। लिखेंगे, पूजा करते हैं और मिठाइयाँ मारते हैं और मिठाइयाँ बांटते हैं। फिर लेकिन आपको उस त्योहार में सबसे अच्छा क्या लगता है? तो लिखेंगे, मुझे दीपक जलाना व पटाखे छोड़ना सबसे अच्छा लगता है। फिर देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में आए स्वर को छांटिए और लिखिए। सबसे देखिए किताबें हैं, तो किताब में की में सबसे छोटी ई की मात्रा, फिर ता में आ की मात्रा, फिर बे में ए की मात्रा और अंग से अंग होगा। इसी तरह खिलाड़ी, तो सबसे छोटी ई आ जाएगी, ला में आ स्वर आ जाएगा और बड़ी ई में ड़ी में बड़ी ई आ जाएगी। ड़ी में क्या आ जाएगी? बड़ी ई। फिर सुनहरा, इसमें आ जाएगा छोटा ऊ और बड़ी
ई। फिर कहानी में देखो, आ और बड़ी ई। फिर तैयारी, ऐ से ऐनक, आ से आम और बड़ी ई से ईख। विद्यालय में छोटी ई से इमली और आ से आम, या में आ की मात्रा। पेड़ों, एक की मात्रा है, ए से एडी, पचे ओ से ओखली और अंग से अंगूर। फिर गांव में देखिए, अंग से अंगूर वाली पहले सबसे नहीं, फिर आ जाएगी आ की मात्रा और ओ की मात्रा, ठीक है, और अंग से अंगूर की मात्रा है, फिर वापिस। फिर देखिए अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न। दिए गए संज्ञा क्रिया और विशेषण शब्दों को पहचान कर उचित कॉलम में लिखिए। सबसे पहले देखिए खुश। तो खुश क्या है? खुश हो जाएगा अपने बच्चों में विशेषण। खुश क्या हो जाएगा? विशेषण। फिर है लड़की, तो बच्चों लड़की हो जाएगी संज्ञा। लड़की क्या हो जाएगी? संज्ञा। पढ़ना, पढ़ना बच्चों क्या है? क्रिया है। फिर सुंदर, सुंदर हो जाएगा बच्चों विशेषण। फिर है फल, तो फल बच्चों क्या हो जाएगी? संज्ञा। क्या हो जाएगी? संज्ञा। फिर खेलना, खेलना हो जाएगी क्रिया। तो बड़ा, बड़ा बच्चों हो जाएगा विशेषण। फिर गुलाब जामुन, गुलाब जामुन क्या है? संज्ञा है। गुलाब जामुन ये हो जाएगी संज्ञा। फिर बुरा, बुरा बच्चों हो जाएगा विशेषण। फिर हो जाएगा भोजन, तो भोजन बच्चों हो जाएगी संज्ञा। उसके बाद में विद्यालय, और विद्यालय भी बच्चों हो जाएगी संज्ञा। और फिर है लिखना, लिखना बच्चों है क्रिया। क्या है? क्रिया। फिर छठा प्रश्न है विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब उसके विलोम अर्थ। दिन का जिसका उल्टा क्या होता है? रात। दिन का हो जाएगा रात। जीवन का मरण, लाभ का हानि, निष्फल, निष्फल का सफल, निष्फल का क्या हो जाएगा? सफल। अस्त, उदय, उदय का हो जाएगा बच्चों अस्त। आर का बच्चों हो जाएगा जीत। क्या हो जाएगा? जीत। फिर बच्चों देखिए कार्यपत्रक 18। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्ताक्षर शब्द छांट कर लिखिए। सबसे पहले देखिए विद्यार्थी, विद्यार्थी में संयुक्ताक्षर आ रहे र और ये थी वा, तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें विद्यार्थी। विद्यार्थी। फिर देखो प र ये आ रहा संयुक्त अक्षर प्राण वायु, प्राण वायु। फिर निर्माण, निर्माण। फिर पर्यावरण, पर्यावरण। फिर आ जाएगा संस्कार, संस्कार। फिर आ जाएगा निर्णय। क्या आ जाएगा? निर्णय। फिर आ जाएगा प्रबोधन, प्रबोधन। फिर आ जाएगा प्रसिद्धि, प्रसिद्धि। और लास्ट में आ जाएगा परिवर्तन, परिवर्तन। फिर देखिए दूसरा प्रश्न। कहानी का सस्वर वाचन कर अपने सहपाठी को सुनाइए एवं उत्तर दीजिए। क्या है? कहानी, कविता। हरे भरे से जंगल हैं, फूलों के सुंदर रंग, कल कल करती नदियां बहती, पंछी गाए सुंदर तरंग। ऊपर सूरज देता उजाला, छांव दे पेड़ों की डाली, तितली नाचे पंख पसारे, खुश होती छोटी सी डाली। प्रकृति देती उपहार सभी को, हम भी इसका मान रखें, पेड़ लगाएं, स्वच्छ बनाएं, धरती माँ का ध्यान रखें। देखिए पहला प्रश्न क्या है इस कविता से, नदियां और पंछी क्या करते हैं? तो नदियां पंछी क्या करते हैं? तो लिखेंगे नदियां, नदियां कल कल करती, कल कल करती बहती हैं, ठीक है। और पंछी, और पंछी मधुर गीत गाते हैं।
मधुर गीत गाते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, इस कविता से क्या संदेश मिलता है? लिखिए। तो लिखेंगे, हमें प्रकृति की प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पर्यावरण को पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। फिर देखिए कविता में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। तो कविता के अंदर क्या क्या क्रिया शब्द आए? पहला आया है बहती, गाय, देता, फिर नाचे, फिर देती, फिर रखें, रखें, लगाएं और बनाएं। ये अपने कविता के अंदर क्रिया शब्द आए। फिर तीसरा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 17 की कहानी के आधार पर दीजिए। 17 की कहानी थी, मालिक पार्क में क्या करता है? तो मालिक पार्क में क्या करता था? माली जो है, लिखेंगे माली, माली रोज पौधों को पौधों को पानी देता है और सूखे पत्ते इकट्ठे करता है। फिर देखो पार्क की दीवार पर क्या लिखा है? तो पार्क की दीवार पर क्या लिखा था बच्चों? स्वच्छ बगीचा, स्वच्छ बगीचा, स्वच्छ जीवन, ये पार्क के दीवार पर लिखा था। फिर निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। सबसे पहले जल, तो जल का एक हो गया पानी, फिर लिखिए तोय, और एक हो जाएगा नीर। फिर धरती, धरती की जगह भू, धरा और पृथ्वी। फिर हवा का क्या हो जाएगा बच्चों? वायु, पवन और अनिल। इसके बाद में बादल, बादल के बच्चों हो जाएंगे मेघ, मेघ, घन और जलद। तो ये हो गया अपने बच्चों कार्यपत्रक दोनों कंप्लीट, कार्यपत्रक 17 और 18। धन्यवाद।